हेलो बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर आईटी लिटरेसी के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और इसके पहले मैंने जो भी आपको वीडियोज बनाए हैं पहले उसको एक बार पढ़ लें, फिर इसको सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो आप उसको पहले पॉज कर लें और उसका आंसर देने की कोशिश करें, और उसके बाद उसको फिर स्टार्ट करके मेरे आंसर को सुने और मैच करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले थ्योरी के जो चैप्टर्स हैं उसको पढ़कर और फिर उसको समझा जाए। या अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो एक बार पहले मेरे वीडियो को पूरा देख लीजिए, सारे थ्योरी के और सारे जो भी मैं क्वेश्चन सब बनाऊंगा वो भी देख लीजिए, और फिर उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस के वीडियो को आप चलाइए। और फिर उसके बाद आप जब भी क्वेश्चन आए तो उसको आप पॉज करके उसको पहले आंसर देने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस, मैं ये बता चुका हूँ आपको जॉयस्टिक, तो इसका सी जवाब है। ये मैं थ्योरी में आपको एक्सप्लेन किया था। जो जॉयस्टिक होता है वो कंप्यूटर से गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। इसका प्रयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। बाकी ये माउस कीबोर्ड ये भी सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन जॉयस्टिक का जो यूज होता है वो गेम के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, ई पी रोम का मतलब क्या होता है। मैं आपको रोम का फुल फॉर्म बताया था, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, तो वो ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएंगे जहाँ पे रीड ओनली मेमोरी नहीं होगा। बाकी ईपी का मैं बता रहा हूँ आपको, पहले आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। जैसे मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, तो रोम का तो मतलब पता है आपको, रीड ओनली मेमोरी। तो आप देखिए रीड ओनली मेमोरी किस में है, तो ये पहला सही हो सकता है, दूसरा भी सही हो सकता है, ये तो गया हमारा। तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होगा, चौथा भी बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि रैंडम ओनली मेमोरी लिखा हुआ है। तो सी और डी तो हमारे गलत हो गए, तो ए और बी में से कोई भी सही होगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अगर आप इसमें तुक्का भी मारोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि कोई ना कोई आपका सही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब मैं बता देता हूँ ईपी का मतलब क्या होता है। ईपी होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अब इरेजेबल प्रोग्रामेबल क्या होता है, ये रोम के टाइप होते हैं। जैसे आपके रोम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम होता है, ई पी पी रोम होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। तो खैर आपको इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये ऐसी मेमोरी होती है जिसको आप इरेज करके उसकी चीज़ों को डिलीट करके फिर से उसमें आप दूसरी प्रोग्रामेबल मतलब उसमें दूसरी चीज़ डाल सकते हो। जैसे हमारे पास क्या होता है पेन ड्राइव, वो क्या होती है ईपी रोम ही होती है। जैसे पेन ड्राइव में हम कोई चीज़, अभी हमारे पास वीडियो है तो उसको देखते हैं, फिर उस वीडियो को डिलीट कर दिया, फिर उसमें दूसरा वीडियो डाल दिया। लेकिन हमारे पास कोई पुरानी जो सीडी जो आती है, सीडी, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो जो सीडी होती है पहले आप देखते होंगे जो हम लोग खरीदते थे, तो उसमें हम लोग बस मूवी देख पाते थे। ऐसा नहीं होता था कि उस सीडी में हम गए फिर दूसरी मूवी डलवा दिया, वो होती थी डीवीडी होती थी, डीवीडी। ठीक है, तो सीडी जो पुरानी वाली होती थी उसको हम लोग बोलते थे, वो सिर्फ रीड ओनली रोम थी, रीड ओनली मेमोरी थी, वो बस एक बार देखो, यूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते उसको हम। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस को समझते समझते हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आउटपुट उपकरण का कार्य है। आउटपुट उपकरण का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना, परिणामों को संग्रहित करना, ये भी सही है। इनपुट किए गए संकेतों को पढ़ने योग्य बनाना, ये भी सही है। मतलब पूरे सही है इसमें, उपरोक्त सभी। आउटपुट उपकरण का काम होता है कि जो परिणाम होते हैं उनको संग्रहित करना और जो कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना, इनपुट किए गए संकेतों को पढ़ने योग्य बनाना, ये सब हमारे मॉनिटर पर दिखता है। एलसीडी पैनल का उपयोग किया जाता है। पहले बात तो एलसीडी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कई बार पूछा गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म होता है एलसीडी का। ठीक है, अब इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, कैलकुलेटर में भाई लगा होता है ऊपर देखने के लिए, देखो कुछ ना कुछ तो दिखता है हमें, दो टाइप करते हैं कैलकुलेटर। लैपटॉप में सही है, वीडियो गेम में सही है, वीडियो गेम का जो आउटपुट होता है वो भी दिखता है। तो सब में एलसीडी का प्रयोग किया जाता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। एलसीडी में एलसीडी का प्रयोग सब में किया जाता है। सीडी रोम एक है, सीडी रोम पहली बात तो रोम, रोम क्या हो गया, एक मेमोरी हो गया। ठीक है, तो मेमोरी है। ठीक है, सीडी, सीडी कैसे चलता है हमारा, आपको पता है सीडी हमारे उसके लिए विद्युत चाहिए,
तो विद्युत का ऑप्शन कहाँ पे आपको दिखेगा, यहीं पे है, यानी इसी ऑप्शन से ये विद्युत यांत्रिक मेमोरी है ये, ठीक है। चुंबकीय मेमोरी तो होती है, लेकिन ये विद्युत यांत्रिक इसमें सब जुड़ना बहुत जरूरी है। विद्युत यांत्रिक मेमोरी है ये, सॉरी, ये जो चुंबकीय मेमोरी होती है हमारी CD रोम, वो एक्चुअली हार्ड डिस्क होता है, वो चुंबकीय मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें जो होता है CD रोम, ये हमारे विद्युत विद्युत यांत्रिक मेमोरी होती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम कहलाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको हम लोग सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन है, आप बस याद रखिएगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको हम लोग सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, MS डॉस है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट डॉस, इसका पहले फुल फॉर्म समझ लें। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आया, आप समझ लीजिए कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बी ऑप्शन सर करेक्ट है। किसी भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो आप चीजों को अगर समझ कर करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, रट कर करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सुपरमार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है। सुपरमार्केट, जो सुपरमार्केट में हम लोग जो बिल कटवाते हैं, बिल जब बनवाते हैं तो देखा होगा वो लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वो हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसीलिए कि भाई ये बताओ, अगर उसका जो कंप्यूटर है जो वो बिल काट रहा है, अगर उसने अपने कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर रन नहीं किया होता, वो सुपर जो मार्केट का जो है बिल काटने का, तो क्या वो कंप्यूटर उसको ऑन होता, एकदम होता। जरूरी थोड़े है कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करे। अगर वो नहीं इंस्टॉल करता है सुपरमार्केट का, फिर भी हमारा कंप्यूटर ओपन होगा, हम उसमें फेसबुक और अपने अलग ब्राउजर चला सकते हैं। लेकिन अगर उसने विंडो ही नहीं इंस्टॉल किया, अगर उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं इंस्टॉल किया, तो उसका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो गलत है, बी गलत है। किस मेमोरी का डेटा बिजली चले जाने पर नष्ट होता है, तो याद रखिएगा रैम, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मतलब बिजली चले जाने पर इसका डेटा उड़ जाता है, लेकिन बिजली चले जाने पर जो रोम है उसका डेटा नहीं उड़ता है। फ्लॉपी है उसका डेटा नहीं उड़ता है, पेन ड्राइव है उसका डेटा नहीं उड़ता है, हार्ड डिस्क है उसका डेटा नहीं उड़ता है, सिर्फ रैम जो है उसका डेटा उड़ जाता है बिजली के चले जाने पर। अगला है, मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई होती है, तो वो होती है बाइट, बाइट, ठीक है। कैश मेमोरी क्या है, मेमोरी एक तो आप समझ लीजिए जो भंडारण करने की एक इकाई है, ठीक है। और जो कैश मेमोरी होती है ये बहुत ही फास्ट मेमोरी भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जहाँ फास्ट मेमोरी हो, ये देखिए सी ऑप्शन, CPU एवं मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी के बीच की तीव्र फास्ट मेमोरी होती है, तो उसको हम लोग कैश मेमोरी बोलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है। इरेजेबल मतलब अभी मैंने बताया, इसको मिटाकर उस पर दूसरी चीज लिखी जा सकती है। तो आप देखिए इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है, एकदम सही जवाब है इसका, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। इरेजेबल का मतलब आप समझिए मिटाकर फिर से लिखने योग्य। प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है, प्राइमरी स्टोरेज, देखिए प्राइमरी स्टोरेज मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, एक रैम, एक रोम, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और आप मुझे ये बताइए कि ये जो EPROM है वो रोम का ही एक भाग है, इसका एक पार्ट है, तो ये सभी सही होंगे, डी सही होंगे। इसका जो सही जवाब है वो डी है, ठीक है। जो 13 का सही जवाब है वो डी है। सामान्यतः एक अक्षर होता है, एक बाइट का एक अक्षर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए निब्बल क्या होता है, बीट क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ। जो ये सारे मेमोरी के इकाइयां हैं, ठीक है। बिट जो होता है 8 बिट का जो होता है एक बाइट होता है, 8 बिट मिला के जो 8, तो बिट सबसे छोटी इकाई हो गई, ठीक है। कंप्यूटर में बिट जो हो गई सबसे छोटी इकाई हो गई, तो 8 बिट मिला के एक बाइट के बराबर होते हैं, ठीक है। एक कैपिटल बी लिखते हैं हम लोग बाइट को, ठीक है, कैपिटल बी, और बिट को स्मॉल बी लिखते हैं, ठीक है। और 4 बिट होता है हमारा, 4 जो बी है, बी स्मॉल बी, वो बराबर होता है किसके, एक निब्बल के, एक निब्बल, एन लिखते हैं निब्बल के लिए कैपिटल एन, ठीक है। आप पूरा लिख सकते हो निब्बल, ठीक है, एक निब्बल। यानी कि आपके जो एक बाइट में दो निब्बल होंगे,
क्योंकि भाई 1 बाइट 8 बिट का होता है और 4 बिट का 1 निबल, यानी कि 1 बाइट में 2 निबल होते हैं। ठीक है, तो बाइट हो गया, निबल हो गया, बिट हो गया। किलो बाइट क्या होता है, जो अब ये बाइट है तो किलो बाइट, अब यहाँ पे आप क्या समझिएगा, बाइट और किलो बाइट, तो किलो में 1000 जुड़ गया। ठीक है, 1000 जुट गया, किलो किलो का मतलब 1000, तो 1024 जो होता है, एक जो किलो बाइट होता है, 1 किलो बाइट बराबर होता है कितना, 1024 बाइट के, 1024 बाइट। ठीक है, 1024 बी, कैपिटल बी। तो ये कन्वर्जन आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आप इतना भी फिलहाल के लिए समझिए, आगे कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। और MICR का मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है, देखिए MICR का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका प्रयोग हम लोग बैंक में करते हैं। बैंक के जो आपने देखे होंगे चेकबुक होंगे या DD होंगे, नीचे जो अक्षर लिखे होते हैं 4 5 6 अंकों के, वो MICR कोड के द्वारा, वो MICR मशीन जो होती है उसके द्वारा लिखे होते हैं। तो मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है, वो मिटते नहीं हैं, इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटर के लिए किसका प्रयोग होता है। ठीक है, दो तरह के प्रिंटर होते हैं। पहली बात, प्रिंटर जो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें हम लोग प्रहार करके किसी चीज को प्रिंट करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट में जिसमें प्रहार की जरूरत नहीं होती, जैसे आजकल के लेजर प्रिंटर होते हैं, फोटोकॉपी मशीन होती है, वो नॉन इम्पैक्ट में आती है। ठीक है, तो उसमें नॉन इम्पैक्ट में जैसे लेजर प्रिंटर हो गया या फोटोकॉपी मशीन, उसमें स्याही का प्रयोग करते हैं हम लोग। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग स्याही लगे रिबन का प्रयोग करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मशीनी भाषा में कठिन होता है, मशीनी भाषा में कठिन होता है गलतियां खोजना, प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम में सुधार करना। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं, दो तरह की भाषा होती है, एक मशीनी भाषा होती है, एक उच्च स्तरीय भाषा होती है। तो मशीनी भाषा आपकी पुरानी भाषा होती है, तो उसमें बहुत सारे खामियां थी और बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स था, कठिन था, जटिल था, इसीलिए उच्च स्तरीय भाषा की खोज की गई थी कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो इसमें सभी सही है, उपरोक्त सभी, ये सभी इसमें कठिनाइयाँ होती थी मशीनी भाषा में। उसकी गलतियाँ खोजना बड़ा मुश्किल होता था, प्रोग्राम लिखना बहुत कठिन, बहुत कठिन लैंग्वेज होता था उसका, और सुधार करना तो और कठिन होता था। एक कंप्यूटर बना होता है इनपुट उपकरणों से, आउटपुट उपकरणों से, CPU, भाई तीनों सही है। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसके सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोसेकंड से तात्पर्य है, माइक्रोसेकंड जो होता है वो 10⁻⁻6 होता है, तो बी ऑप्शन सही है। माइक्रोसेकंड को हम लोग 10⁻⁻6 बोलते हैं। 10⁻10 के घात -3 को बोलते हैं हम लोग मिली सेकेंड। ठीक है, 10⁻9 को बोलते हैं हम लोग नैनो सेकेंड। ठीक, और 10⁻12 को बोलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पीको सेकेंड। पीको, PICO, पीको सेकेंड। ठीक है, पीको सेकेंड बोला था 10⁻12 को, तो माइक्रो सेकेंड का सही जवाब होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विंडोज की डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है। देखो भाई, डेस्कटॉप पे जो भी चीज दर्शाया जाता है वो आइकन के द्वारा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। विंडोज की डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट्स को या अनुप्रयोगों को आइकन के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहूँगा कि जो मैं क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो उसके साइड में और भी जो चीज़ें बता रहा हूँ, आप उसको नोट के रूप में लिख सकते हैं। और अगर इसमें जो कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो, या क्वेश्चन आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रहा हो, तो आप उस क्वेश्चन का नंबर डाल के मुझे इस नंबर या इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको यथासंभव रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।